गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, खुश होंगे और सब लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब तो एग्जाम बहुत पास में आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो देखिएगा स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 14 की, जिसका नाम है संख्याइकी। क्या नाम है? संख्याइकी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, जिसमें से आपको 10 या 12 नंबर का हमेशा आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अच्छा चैप्टर है। देखिए, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराऊंगी पहले आपको इसके बारे में, फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, बने रहिएगा अंकिता मैथ अकेडमी में। जहां आप वीडियो स्किप करोगे हो सकता है आपको वहीं से वीडियो समझ में ना आए, क्वेश्चन समझ में ना आए, इसलिए आप लगातार वीडियो को देखते रहिएगा। तो बात करते हैं आज के चैप्टर की, संख्याइकी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपका ये, जिसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में भी 10 से 12 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। और अच्छा चैप्टर है आपका ये। हमेशा ही अगर आप मैथमेटिक्स को लेकर आगे बढ़ते हो तो आपको हमेशा ये चैप्टर में आने वाली जो चीजें हैं वो हमेशा आपको टकराती रहेंगी। वैसे चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है संख्याइकी। 14.1 की हम बात करेंगे स्टार्टिंग में स्टूडेंट। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमारे इस चैप्टर में जो हमें निकालने के लिए मिलेगा वो माध्य, माध्यक और बहुलक मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जो माध्य है वो कितने टाइप से आपको करने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और वर्ग विचलन विधि। ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपसे कहता है क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर कि आपको किसी एक विधि का नाम बता दिया और बोल दिया कि उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो आपको उसी विधि को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अदरवाइज देखिए स्टूडेंट, एक डाउट मैं आपका अभी क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिएगा आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसने और आपको विधि का नाम नहीं दिया, आपने निकाल दिया। आपका जो मन करा आपने उस विधि से उसको निकाल दिया। आपसे मैं बता दूं कि जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है, जो हमारी कल्पित माध्य विधि है, जो हमारी वर्ग विचलन विधि है, आप किसी भी क्वेश्चन को इन तीनों विधि से अलग अलग भी हल करोगे तब भी आपको आंसर एक ही मिलेगा। तो इस डाउट में मत रहना कि हमारा आंसर गलत आएगा। आंसर तो गलत नहीं आएगा स्टूडेंट, लेकिन अगर उसने आपको बाउंड किया है किसी एक विधि से करने के लिए और आपने लगा दी कोई और विधि, तो आपका वो काट कर क्या कर देगा, उसको जीरो कर देगा। क्योंकि स्टूडेंट एग्जामिनर को नहीं पता होता है कि आपको उस विधि के बारे में जानकारी भी है या नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपको हो सकता है कि वो विधि आती हो लेकिन आपने लगाई नहीं हो। अगर आपने वो विधि नहीं लगाई होगी और आपको आती होगी, डेफिनेटली बात है, तब भी वो उसको जीरो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने वहां पर लिखी हुई जो देखी होगी वो उसके अकॉर्डिंग उस आंसर को चेक करेगा। तो ये डाउट मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको जब वो क्वेश्चन में जो विधि बोलेगा आपको उसी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारी प्रत्यक्ष विधि है वो कहती है कि x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। अब जो यहाँ पर हमारा सिग्मा होता है स्टूडेंट, वो आपको बताता है योग। इट मींस कुल योग, यानी कि आपको जोड़ के जो आता है वो आपका एक सिग्मा का साइन का यूज करते हैं हम यहाँ पर प्लस हटाकर, किसमें? संख्याइकी में। अब बात कर लेते हैं कल्पित माध्य की। तो कल्पित माध्य विधि होती है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f d अपॉन सिग्मा f। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इस ए की ये क्या है। तो स्टूडेंट ए होता है हमारा d इक्वल टू एक्स माइनस ए, d इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? कल्पित माध्य है। ए को हम यहाँ पर लिख देंगे कल्पित माध्य है, ए इक्वल टू कल्पित माध्य है। ठीक है ना स्टूडेंट, क्या बनाइए हमारा a इक्वल टू कल्पित माध्य है। अब लास्ट विधि और हमारी क्या बोलती है? वर्ग विचलन विधि, a प्लस एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब देखिएगा स्टूडेंट, जो u है यहाँ पर वो होता है u इक्वल टू डी अपॉन एच। क्या होता है स्टूडेंट? u इक्वल टू होता है d अपॉन एच। तो देखिएगा स्टूडेंट, ये तीन अलग अलग विधि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब बारी बारी से मैं आपको इन तीनों विधि पर सवाल करना सिखाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करना सिखाऊंगी। कोशिश करूंगी कि आपको इतने इजी तरीके से मैं सिखाऊंगी हर बच्चे को समझ में आराम से आ जाए और आप उसके बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सको। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि की। देखिएगा स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगी तीन विधि है आपके, लेकिन जो आपको सबसे इजी पड़ेगी वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की, देन हम बात करेंगे कल्पित माध्य विधि और वर्ग विचलन विधि की। तो देखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपके कैसा होगा। स्टूडेंट, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। तो देखिए स्टूडेंट, आपसे उसने बोला विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य
पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करनी है स्टूडेंट, इसमें पौधों की संख्या ज्ञात करनी है और माध्य बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले बात करेंगे प्रत्यक्ष विधि की कि इस क्वेश्चन को हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट, तो देखते रहिएगा आप कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको प्रत्यक्ष विधि का एक बार फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पर। प्रत्यक्ष विधि का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व प्रत्यक्ष विधि से। तो देखिए स्टूडेंट, हमें किस चीज की जरूरत है, एक्स की। एफ आपके पास पहले से ही है। और एक चीज और बता दूं, उसने हमसे क्या बोला, 20 घरों का माध्य। तो स्टूडेंट आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी वो आपको डायरेक्टली बोले तो आपकी वो फ्रीक्वेंसी है। अब आप इनको ऐड कर लीजिएगा और ऐड करके भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको f इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 20। आप ऐड करोगे आपको मिल जाएगा 20। आपका ये वेरिफिकेशन भी है और आपको डायरेक्टली भी पता होना चाहिए कि आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इस देखिए बात कर लेते हैं x निकालने की। 0 से 2 का आपको वर्ग अंतराल दिया है, तो यहाँ पर जब आप इनको 0 और 2 को ऐड करोगे और कर दोगे बटे में 2, 0 प्लस 2 अपॉन 2 करोगे तो आपको मिलेगा 2 अपॉन 2 और मिल गया क्या आपको 1, यानी कि 0 से 2 के बीच में कितने नंबर है, 1। अब 4 से 2 के बीच में देखिएगा क्या है, ऐड करके भी लिख सकते हो, यहाँ पर छोटे नंबर है डायरेक्टली भी दिखाई दे रहा है आपको कि 3 आ जाएगा। ऐसे 4 और 6 के बीच में कितना हो जाएगा, 5, 6 और 8 के बीच में 7, 8 से 10 के बीच में 9, 10 से 12 के बीच में 11, 12 से 14 के बीच में 13। देखिएगा स्टूडेंट, मैंने आपको फॉर्मूला भी बता दिया आप किस टाइप से निकालोगे। स्मॉलेस्ट नंबर थे आपको पता चल गया कि सब में एक एक का गैप, आपने एक एक का गैप निकाल दिया। 6 के बाद 7 आ गया, 8 के बाद 9 आ गया, 10 के बाद 11 आ गया, 14 के बाद 13 आ गया। बाय द वे अगर ये गैप बढ़ जाता है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं, देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पर निकाल देंगे सिग्मा एक्स, ठीक है ना। क्या निकाल देंगे हम यहाँ पर अभी, सिग्मा एफ एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, है ना, यही तो निकालेंगे अब हम। तो देखिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये एक्स है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते चलो। 1 की 1 में करोगे 1, 2 की 3 में करोगे 2 3 जा 6, 1 की 5 में करोगे 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22 और 33, 13 3 जा 39। इन सबको ऐड कर देंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या मिल जाएगा हमें, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें। स्टूडेंट आपको निकालनी है यहाँ से सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू, है ना। तो आप सिग्मा का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था, कुल योग। आप इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 162। क्या मिलेगा स्टूडेंट, 162। अब देखिएगा यहाँ पर हम निकाल रहे हैं एक्स बार की वैल्यू, इट मींस माध्य निकाल रहे हैं स्टूडेंट हम लोग, तो वैल्यू पुट कर देंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारा 162 अपॉन सिग्मा एफ कितना है स्टूडेंट 20, तो अपॉन 20। आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 0 ऐसी। एक्स बार इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया 81 अपॉन 10। अब स्टूडेंट अगर आप इसको काटना भी चाहो तो काट भी सकते हो कि 10 8 जा 80, पॉइंट लगा दीजिएगा और क्या मिल जाएगा आपको 2, 8.2 आपको आंसर मिल जाएगा। स्टूडेंट देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप चाहो तो इसको यहीं भी छोड़ सकते हो। जिस स्टूडेंट से नहीं काटा जा रहा उससे तो ठीक है ना कि आप इसको गलत काट दो, तो इससे अच्छा आप क्या छोड़ दो 81 अपॉन 10 पर भी छोड़ोगे, मार्क्स आपको तब भी फुल मिलेंगे और आप फाइनली आंसर निकाल दोगे तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। आपको फाइनली आंसर मिल गया 8.1। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8.1। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, माध्य आ गया। और किस विधि से आया, प्रत्यक्ष विधि से। क्वेश्चन में उसने हमें बाउंड नहीं किया था। मैं आपको स्टूडेंट 3 आपके मेथड है, तीनों मेथड से ही क्वेश्चन को करना सिखाऊंगी। तो आज हमने बात करी है प्रत्यक्ष मेथड की, कल मिलते हैं दूसरे मेथड के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा अंकिता मैथ एकेडमी में। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।